अब तक तो यार सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्सों की 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और उन स्टूडेंटों की रिलेटिव्स और पड़ोसी ने तो अपनी फौज लेके उनके घर पहुंच ही चुके हैं उनका इज्जत फतेह करने के लिए। देखिए, बाप बनना और टॉप करना एक ही बात है, क्योंकि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ बधाई ही देंगे, लेकिन किसी को भी आपके हार्डवर्क का कानों कान तक खबर नहीं रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बचपन में तो भाई साहब हम लोग फिजिक्स में आइडियल मशीन के बारे में सुने थे जिनका एफिशिएंसी 100% था। आजकल तो सीबीएसई वालों ने 100% स्टूडेंट तैयार कर चुके हैं। इस बार की सीबीएसई 2020 में दिव्यांशी जैन ने 600 में 600 मार्क्स हासिल किया है। दूसरी ओर तुषार सिंह ने भी 500 में 500 मार्क्स हासिल करके इस बार के सीबीएसई में टॉप किया है। इस साल तो सीबीएसई वालों के 90% से ज्यादा पाने वालों की बरसात हो चुका है पूरे देश में। वही दूसरी ओर 80% से ज्यादा पाने वाले सीबीएसई वाले तो दिल्ली से लेके इमरान खान के घर तक लाइन लगा चुके हैं। तो देखिए, रिजल्ट आउट होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे देश के न्यूज चैनल्स में कितने सारे मौजूद है। ये सबसे पहले हंसते हंसते उन टॉपर्सों के घर जाते हैं, उसके बाद उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपके पास कितना ट्यूशन टीचर्स था, किसी लड़की वड़की से तो प्यार व्यार नहीं करते थे, उसके बाद आप नूड्स मांगते थे या नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते थे या नहीं। ऐसे 5000 से अधिक क्वेश्चन अपने फर्रे से निकाल के वो पूछ लेते थे। उसके बाद वो बच्चा उत्तर देने से पहले ही अपने क्वेश्चन वो उनको ज्ञान पेल देते हैं। और भाई किस्मत से भी अगर कोई बच्चा गरीब या बिना ट्यूशन के टॉप कर जाता है तो भाई उन रिपोर्टरों को तो अलग ही लेवल का नशा चढ़ जाता है। अपने जिस्म का सारा भूख उस पर ही निकल के आ जाता है। और दूसरे ही दिन तुम लोग अपने अखबार में उछलते हुए लड़कियों की ही फोटो क्यों छापते हो, और वो भी लड़कियां जो लोग छोटा छोटा स्कर्ट पहनते हैं या हॉट ड्रेस जैसे ड्रेस पहन के घूमते हैं, उन्हीं लड़कियों का फोटो झाड़ते हो। ऐसा क्यों यार देखो, फोटो खींचने के लिए कैमरामैन या अच्छा फोटोग्राफर भेजो, महेश भट्ट जैसे लोगों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जितने सीबीएसई वाले 90% से अधिक मार्क्स लाते हैं, उतना तो आईसीएसई और आईएससी मिलाकर स्टूडेंट एग्जाम भी नहीं देते हैं। और दूसरी ओर स्टेट बोर्ड में तो उतने बच्चे पास भी नहीं होते हैं। और ताजुब बात तो यह है भैया कि आईसीएसई वाले अपने छाती कूट कूट के लोगों को यह बात समझा नहीं पाते हैं कि सीबीएसई के 95% आईसीएसई के 80% के समान है। और दूसरी ओर जितना सीबीएसई वाले 90% पाने के लिए मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा तो आईसीएसई वाले टोपोमैप सीखने में समय बिता देते हैं। देखिए, जितने मार्क्स में सीबीएसई वाले खुश होते हैं, उतने मार्क्स में तो स्टेट बोर्ड के 2-3 बंदे आराम से पास हो जाते हैं और 5 लाख की दहेज बढ़वा के अपना रिश्ता तय कर लेता है। 80% से ज्यादा पाने वाले सीबीएसई वाले जहां 1 साल के लिए अपने मुंह पे चड्डी पहन के घूमते हैं, वही दूसरी ओर स्टेट बोर्ड के बच्चे 80% से ज्यादा पाने वाले सीएम के साथ बैठ के चिकन चबाते हैं और अगली रिकॉर्ड तोड़ने तक उन बच्चों के नाम पुकार के उनके कजिन्स और बाकी मोहल्ले के बच्चे पीटे जाते हैं। और सुनने में तो ये आया है कि 50 से 70% मार्क्स पाने वाले सीबीएसई वालों को तो एनआरसी और सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। और दूसरी ओर 50 से 70% पाने वाले स्टेट बोर्ड के बच्चों को इतना इज्जत दिया जाता है कि मान लो 1-2 साल के लिए उनके ही नाम, गांव का नाम करवा दिया जाता है। और एक खास रिपोर्ट के मुताबिक 50% से कम पाने वाले सीबीएसई वालों को पीएम किसान योजना के तहत 1 केजी गेहूं का बीज देकर खेती करने के लिए नेपाल भेज दिया जाएगा।
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखिए, रिजल्ट आउट होने के बाद पड़ोसी ही वो प्रजाति है जो आपसे भेड़ बकरियों की तरह आके जबरदस्ती आपसे मार्क्स पूछते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं तो उनके पास दो ही पॉइंट रह जाता है आपको बायस करने के लिए। सबसे पहला, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनका मानना है कि आपका लक के वजह से, वरना आपके 7-8 जो ट्यूशन टीचर थे उनके वजह से आपको मार्क्स मिला है। इन तमाम लोगों को तो हमारी तरफ से कोटरेल वाला सैल्यूट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छे मार्क्स पाने वाले बच्चों को साइंस ना लेने का ज्ञान पेलते हैं, और दूसरी ओर जिन जिन बच्चों को कम मार्क्स आया है उनको जाके ये सलाह देता है कि बेटा साइंस ना लोगे ना तो 2-3 साल बाद समाज तुम्हें वैसे ही बहिष्कार कर देगा। तो जाने से पहले कुछ फ्री एडवाइस दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो जो बच्चे इस बार अच्छा रिजल्ट लाए हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और जिन लोगों को अपने मन मुताबिक अच्छा रिजल्ट नहीं आया है उन लोग को भी मेरा यही सलाह है कि भाई दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये जो एग्जाम तुमने पास किया है यही तुम्हारे जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। इसके बाद भी तुम अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम दोगे, और बेटर यही है कि तुम उसके लिए अच्छी तरह से और प्रिपरेशन लो। और देखो भाई, रिजल्ट आने के बाद अपनी बाप और दादा के सामने जाके होशियारी दिखाने की कोशिश की, ऐसे की अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। तो बेटा ध्यान ये भी रखना कि अगर जायदाद से बेदखल कर दिया ना तो इस भरी जवानी में सड़क पे जाके अपना छाती कूटोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?